अमेरिकी वायुसेना ने भारत और पीएम मोदी को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट जारी की है। आप में से जो लोग हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, उन्हें अभी हमने हाल ही में बताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पीएम मोदी को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया था, जिसकी चर्चा अमेरिकी संसद समेत पूरी दुनिया में जोरों शोरों से हो रही थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि ऐसा काफी कम बार देखा गया है कि अमेरिकी वायुसेना किसी पर्टिकुलर देश के बारे में कुछ खुफिया जानकारी साझा करे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अपने दोस्त भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में काफी अहम मानता है। जेफ एम स्मिथ नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति जो अमेरिकी वायुसेना से काफी गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भारत के बारे में काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कुछ तौर पर उन्हें अमेरिकी वायुसेना का एडवाइजर भी माना जाता है और इनकी रोल अमेरिकी वायुसेना में काफी अहम मानी जाती है। कल उन्होंने अमेरिकी वायुसेना के पत्रिका में इंडो पैसिफिक अफेयर्स को लेकर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में ही वे खुलासा किया गया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। और शायद आप भी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्यारे भारत के बारे में ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे तो आपके भी दिमाग की बत्ती जलने वाली है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उन्होंने लिखा क्या, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। तो आइए दोस्तों, अब इस जानकारी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 2013 में जब जिनपिंग ने चीन के अंदर सत्ता को पूरी तरह से हथिया लिया था, उसके बाद से ही भारत चीन LAC पर काफी तनाव और टकराव बढ़ गया है। उन्होंने लिखा है कि चीनी सेना लगातार LAC पर अपना निर्माण कार्य कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रहा था। चीन की सेना पेंगोंग लेक के इलाके में भी लगातार कानून और समझौते का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रहा था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन 2014 के बाद स्थिति बदलने लगी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 2014 के बाद भारत बदल चुका है। उनकी लिखावट से समझा जा सकता है कि सन 2014 के बाद से भारत किसी के बाप से नहीं डरता और अगर कोई भारत को छू दे तो भारत उसके बाप को भी नहीं छोड़ता। इशारों ही इशारों में उन्होंने ये साफ कर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। अब ये भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। स्मिथ ने अमेरिकन एयरफोर्स के जर्नल में लिखे आर्टिकल में लिखा है कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने की बड़ी वजह भारत द्वारा शक्ति बढ़ाना है। पहले भारत शांत था और चीन लगातार निर्माण कर रहा था, लेकिन बाद में भारत ने तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद चीन के अंग अंग में मिर्ची लगनी शुरू हो गई और ये मिर्ची ऐसी लगी जिसका इलाज चीन के पास आज तक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भारत में कैंडल जलाने वाली सरकार थी जिसका फायदा चीन भरपूर उठा रहा था। लेकिन 2014 के बाद दुश्मनों की चिता जलाने वाली सरकार आ चुकी है और ये सरकार भारत मां की चरणों में समर्पित होकर सीमा पर ईंट का जवाब मिसाइल और एयरक्राफ्ट बनाकर दे रही है। और यही मुख्य वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि चीन ने बुनियादी ढांचा बना लिया था, लिहाजा वो नहीं चाहता था कि भारत भी निर्माण कार्य करे। और जब बीजिंग भारत के साथ इस मुद्दे पर राजनीतिक समाधान नहीं निकाल पाया तो फिर उसने भारतीय निर्माण रोकने और भारतीय सैनिकों को पीछे करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया। तो हमारा भारत भी कहां पीछे रहने वाला था। गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीन को ऐसा ठोका कि उनके कमांडर शहीदों की गिनती भूल गए। अपने जले हुए घाव को बार बार ढकने की कोशिश कर रहा था चीन और बेशर्मों की हाथ पार करते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि उसके एक भी सैनिक नहीं मारे गए। चीन के तानाशाहों ने सरासर अपने शहीद सैनिकों के साथ अन्याय किया। वही दूसरी तरफ सैटेलाइट इमेज कुछ और ही नजारा बयां कर रही थी। दोस्तों, स्मिथ ने आगे जो खुलासा किया है वह और भी चौंकाने वाला है। अमेरिकी वायुसेना की तरफ से एम टेलर फ्रावेल ने PLA की पेंगोंग त्सो से हटने को लेकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि चीन बहुत सोचने के बाद पीछे हटा है। चीन देख रहा है कि
भारत के साथ उसका तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सैन्य गतिरोध चरम पर है, जिसका खामियाजा उसे राजनीतिक स्तर पर उठाना होगा, जिसकी वजह से चीन ने अपनी सेना को सिर्फ पेंगोंग त्सो से बाहर किया, जबकि चीन ने अपने ऊपर पड़ने वाली भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अपने देश में इस तरह से प्रोजेक्ट करना शुरू किया है कि पूरी दुनिया चीन के विकास कार्यक्रम से जल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चीन किस प्रकार अपने नागरिकों की आंख में धूल झोंकता है। शी जिनपिंग ने देश में बड़े स्तर पर प्रोपेगेंडा चलाया कि चीन ने इस सदी में वो विकास किया जिसकी कल्पना दुनिया के किसी देश ने नहीं की है, और इसमें पूरा योगदान शी जिनपिंग का है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। जिनपिंग अपने आक्रामक रुख के कारण आज पूरी दुनिया में एक विलन बनकर रह गए हैं। आज से 7-8 साल पहले लोग चीन को अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन तनाशा जिनपिंग ने चीन की सत्ता हड़प कर न केवल चीन को बर्बाद कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने का काम किया है। लिहाजा चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया है। इसके साथ ही शी जिनपिंग ने राइजिंग ईस्ट डिक्लाइनिंग वेस्ट पर काम करते हुए एक तरफ से पश्चिमी देशों को चीन का दुश्मन दिखाना शुरू किया है। वही चीन का मानना है कि अगर चीन के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है तो ये वक्त भारत से उलझने का नहीं है। भारत को लेकर चीन की चाल। अमेरिकी वायुसेना का ऑफिशियल जर्नल में लिखा गया है कि चीन कभी भी अपना प्रतिद्वंदी भारत को नहीं मानता है, बल्कि चीन के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका है। वही फ्रेवेल का मानना है जैसे जैसे अमेरिका के साथ चीन के संबंध खराब होते गए, चीन के लिए भारत के साथ संबंध सुधारने की जरूरत महसूस होती गई, और चीन ने फौरन भारत के साथ संबंध सुधारना शुरू कर दिया। इसके अलावा शी जिनपिंग का मानना है कि क्वाड में शामिल 4 देशों में नई दिल्ली कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। लेकिन 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम तनाव के बाद चीन ने मानना शुरू कर दिया है कि भारत के खिलाफ उसे और ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा, जिसका नतीजा गलवान घाटी में दिखा, और वही वजह है कि चीन लगातार भारतीय सीमा पर काफी तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। एलएसी पर तेजी से निर्माण। सैन्य निर्माण के अलावा एलएसी पर चीन की पीएलए अभियान चला रहा है। अलग अलग जगहों पर किलों का निर्माण कर रहा है, बड़ा एयरबेस बना रहा है, और इसके साथ ही रेल लाइन और हेलीपैड का भी निर्माण कर रहा है। चीन एलएसी पर जो कर रहा है वो सिर्फ रक्षात्मक उपाय नहीं है, बल्कि पीएलए पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वही अमेरिकन एयरफोर्स में जनरल में आगे कहा कि चीन अगर काफी तेजी से निर्माण कर रहा है तो भारत भी पीछे नहीं है, और भारत भी काफी तेजी से निर्माण कर रहा है और विध्वंस हथियारों की तैनाती कर रहा है। ऐसे में चीन और शी जिनपिंग के लिए अब तय करना है कि वो भारत के साथ किस तरह से पेश आते हैं, क्योंकि अब अगर लड़ाई के हालात उत्पन्न होते हैं तो वो भयावह होगा। चीन कर रहा है डराने की कोशिश, और ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, क्योंकि चीन लगातार सीमा पर युद्ध अभ्यास कर रहा है। लेकिन अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि उसे चीन और पाकिस्तान की गिदर-भभकी की कोई परवाह नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि एलएसी पर चीन काफी ज्यादा आक्रामक होकर सीधे तौर पर भारत को संदेश देना चाहता है कि भारत को चीन का मुकाबला करना छोड़ देना चाहिए, और चीन दिखाना चाहता है कि भारत के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है।